कहीं आप भी 2026 की विजया एकादशी पर 12 और 13 फरवरी के इस खतरनाक फेर में फंसकर गलत दिन व्रत रखने की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एक छोटी सी तारीख की गलती आपके सारे पुण्य को पाप में बदल सकती है। जी, विजया एकादशी जो शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, इस बार पंचांग के एक ऐसे रहस्य में उलझ गई है जिसे 99% लोग नहीं जानते और अनजाने में वे उस दिन अन्न ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन सख्त मनाही होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा खाली ना जाए और आपको पता चले कि आखिर किस मुहूर्त में व्रत खोलना है और क्या खाना जहर के समान है, तो इस वीडियो के अगले 2 मिनट आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज हम केवल तारीख नहीं बल्कि विजय का वह गुप्त सूत्र खोलने जा रहे हैं जो रावण वध से पहले स्वयं श्री राम ने अपनाया था। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे, जिसे आपने गलती से भी खा लिया तो आपको इस महाव्रत का फल तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि आप घोर पाप के भागीदार बन सकते हैं। जी हाँ, साल 2026 का फरवरी महीना अपने साथ ला रहा है एक ऐसी एकादशी जो शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तिथि मानी जाती है, जिसे हम विजया एकादशी कहते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि इस बार 12 फरवरी और 13 फरवरी को लेकर एक ऐसा भ्रम फैला हुआ है जिसके कारण 90% लोग गलत दिन व्रत रखने जा रहे हैं, और यही वो गलती है जो आपकी सारी पूजा को निष्फल कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम ना केवल 12 और 13 फरवरी के इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, बल्कि आपको भगवान राम द्वारा किया गया वह गुप्त उपाय भी बताएंगे जिसने उन्हें रावण पर विजय दिलाई थी। और वीडियो के अंत से ठीक पहले मैं आपको कुछ ही में तुलसी के पत्तों का वह अचूक प्रयोग बताऊंगा जो अगर आपने इस एकादशी की शाम को कर लिया तो आपके घर में धन की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इसलिए एक पल के लिए भी नजरें हटाने की गलती मत करना, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलेगी वह इंटरनेट पर इधर उधर बिखरी हुई अधूरी जानकारी नहीं बल्कि शास्त्रों का निचोड़ है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं इस पावन तिथि का असली सच। मित्रों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विजया यानी विजय प्रदान करने वाली, जीत दिलाने वाली, चाहे वह जीत कोर्ट कचहरी के मुकदमों में हो, शत्रुओं पर हो, या फिर अपने ही भीतर छिपे काम क्रोध और लोभ रूपी शत्रुओं पर हो। साल 2026 में यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर भक्त के मन में घूम रहा है वह यह है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए, 12 फरवरी को या 13 फरवरी को, क्योंकि पंचांग भेद के कारण अक्सर 2 दिन एकादशी की तिथि दिखाई देती है, जिसे लेकर समाज में 2 मत बन जाते हैं। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो हमें यह देखना चाहिए कि दशमी तिथि का स्पर्श किस दिन हो रहा है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण साफ साफ कहते हैं कि दशमी विद्या एकादशी, यानी जिस एकादशी में दशमी तिथि का मिश्रण हो उसे राक्षसी एकादशी माना जाता है। ऐसी एकादशी का व्रत करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर जिस एकादशी में द्वादशी तिथि का योग होता है उसे शुद्ध एकादशी या वैष्णव एकादशी कहा जाता है, जो मोक्ष और विजय दोनों प्रदान करती है। साल 2026 में 12 फरवरी को एकादशी तिथि सूर्योदय के समय तो रहेगी, लेकिन उस पर दशमी तिथि का प्रभाव हो सकता है, जबकि 13 फरवरी को उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी होने की प्रबल संभावना है, जो कि गृहस्थ और साधु संत दोनों के लिए ही सर्वोत्तम मानी गई है। लेकिन रुकिए, अभी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि वीडियो के मध्य में मैं आपको पंचांग के अनुसार एकदम सटीक समय और पारण का वो विशेष मुहूर्त बताऊंगा जिसे जाने बिना व्रत शुरू करना ही व्यर्थ है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और हर एक शब्द को ध्यान से सुनें। अब बात करते हैं कि आखिर इस व्रत में खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि यही वो दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एकादशी पर हम आलू या साबुदाने की खिचड़ी पेट भरकर खा सकते हैं, लेकिन सावधान, विजया एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि स्वाद का त्याग भी मांगता है। इस दिन अन्न का एक दाना भी, चाहे वह गलती से ही क्यों ना खाया गया हो, आपके शरीर में पाप पुरुष का वास करा देता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि
एकादशी के दिन चावल खाना गोमांस खाने के बराबर पाप माना गया है। ये बात सुनने में आपको कठोर लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। इस दिन आपको भूलकर भी बैंगन, सेम की फली और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपके घर में इस दिन चावल, लहसुन और प्याज का तड़का नहीं लगना चाहिए। तो फिर खाएं क्या? इस व्रत में आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सामक के चावल, आलू, शकरकंद और फलों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, भोजन केवल एक बार ही करना उत्तम माना गया है, वह भी सूर्यास्त से पहले बार बार मुंह चलाना एकादशी के तप को खंडित करता है। सबसे उत्तम तो यह है कि आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर शरीर साथ ना दे तो जलीय व्रत या फलाहार व्रत रखें। पर ध्यान रहे, नमक का त्याग करें और यदि बहुत जरूरी हो तो केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। अब मैं आपको उस प्राचीन कथा की ओर ले चलता हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ये कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी और त्रेता युग में भगवान राम ने इस व्रत के प्रभाव से ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के बीच में ही छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। प्राचीन काल की बात है, जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। सामने विशाल और अथाह समुद्र ठाठे मार रहा था, जिसमें मगरमच्छ और खतरनाक जीव भरे पड़े थे। लंका जाने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। भगवान राम, जो स्वयं जगत के पालनहार हैं, लेकिन मानव रूप में अपनी लीला कर रहे थे, वे अत्यंत चिंतित होकर समुद्र के किनारे बैठ गए। उनकी चिंता देखकर लक्ष्मण जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर यह उदासी क्यों? तब श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, यह समुद्र अथाह है, इसे पार करना और रावण जैसे मायावी राक्षस पर विजय पाना सहज नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने सुझाव दिया कि पास ही में वगदालभ्य मुनि का आश्रम है, हमें उनसे कोई उपाय पूछना चाहिए। भगवान राम तुरंत मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनि वगदालभ्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि स्वयं परमात्मा उनके पास आए हैं। उन्होंने पूछा, हे राम, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? तब भगवान राम ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपनी सेना सहित इस समुद्र को पार करके लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपा करके कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिससे मेरी विजय सुनिश्चित हो सके। तब मुनि वगदालभ्य ने जो उपाय बताया, वही आज के युग में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। मुनि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहते हैं, आप उस दिन अपनी सेना सहित विधि विधान से व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर लेंगे और रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। मुनि के आदेशानुसार भगवान राम ने ठीक उसी विधि से व्रत किया जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। और देखिए चमत्कार, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से समुद्र ने रास्ता दिया और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया। तो क्या है वह विशेष विधि जिसे भगवान राम ने अपनाया था और जो आपको भी 2026 की इस एकादशी पर अपनानी है? ध्यान से सुनिए, यह विधि सामान्य पूजा से थोड़ी अलग है और यही वह रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। विजया एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी की तिथि को ही आपको एक वेदी बनानी है। इस वेदी पर 7 तरह के अनाज रखने हैं, जिसे सप्तधान्य कहते हैं। अब इसके ऊपर एक सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का कलश स्थापित करें। याद रहे, कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जरूर लगाएं। कलश के कंठ पर मौली बांधें और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कलश के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्णमयी या फिर पीतल की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संकल्प लें, हे प्रभु, मैं आज आपके निमित्त विजया एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरे सभी शत्रुओं का नाश हो और मुझे हर कार्य में विजय मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए पूरा दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। लेकिन सबसे जरूरी काम आपको शाम को करना है। विजया एकादशी की रात को सोना वर्जित माना गया है। जी हाँ, जागरण इस व्रत का सबसे अहम हिस्सा है। रात भर भगवान के भजन कीर्तन करें और घी का दीपक जलाकर रखें। दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब आता है वह गुप्त उपाय
जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था तुलसी के पत्तों का, वह प्रयोग जो आपकी किस्मत बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना मना है, इसलिए आपको ये पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने हैं। विजया एकादशी की शाम को जब आप भगवान विष्णु की आरती कर लें तो 11 तुलसी के पत्ते लें, हर पत्ते पर चंदन से श्री लिखें। जी हाँ, श्री जो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। अब इन 11 पत्तों की एक माला बनाएं और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और साथ ही अपनी वह मनोकामना बोलें जिसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई कानूनी मामला हो या फिर धन की समस्या। विश्वास मानिए, शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी पर किया गया यह छोटा सा उपाय हजारों यज्ञों से भी ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन सावधान, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय व्रत रखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने गलत समय पर पारण कर लिया तो व्रत खंडित माना जाएगा। 2026 में 13 फरवरी को व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय 14 फरवरी की सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद होगा। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले चौथाई भाग को कहते हैं जिसमें व्रत नहीं खोलना चाहिए, इसलिए पंचांग देखकर ही द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करें। पारण में सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसी प्रसाद से या फिर आंवले के फल से व्रत खोलना सबसे उत्तम माना गया है। मित्रों, एक और बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है इस दिन दूसरों की बुराई करना या क्रोध करना। याद रखिए, एकादशी का व्रत केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी है। अगर आप व्रत रख रहे हैं और आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं तो वह व्रत केवल भूख हड़ताल बनकर रह जाएगा, उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अन्न, वस्त्र या छाते का दान करना आपको अक्षय पुण्य का भागीदार बनाता है। अब जरा सोचिए, भगवान राम को भी रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को हराने के लिए इस व्रत का सहारा लेना पड़ा था। तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। हमारे जीवन में कितनी ही ऐसी समस्याएं हैं जो रावण की तरह हमारा रास्ता रोके खड़ी हैं, कभी बीमारी के रूप में, कभी कर्ज के रूप में, तो कभी पारिवारिक कलह के रूप में। विजया एकादशी हमें मौका देती है इन सब पर विजय पाने का। यह केवल एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है अपने भाग्य को फिर से लिखने का। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ये व्रत कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, आप मानसिक रूप से व्रत कर सकती हैं। पूजा पाठ ना करें, मूर्ति को स्पर्श ना करें, लेकिन मन ही मन भगवान का नाम जपने में कोई मनाही नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके शारीरिक कर्मकांड के नहीं। अगर आपका भाव सच्चा है तो दूर बैठकर भी आपकी प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचेगी। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं उन मुख्य बातों को जो आपको 12 और 13 फरवरी 2026 की इस एकादशी पर याद रखनी है। पहला, कोशिश करें कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करें जो 13 फरवरी को होने की संभावना है, लेकिन अपने स्थानीय पंचांग से इसे जरूर मिला लें। दूसरा, चावल और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करें। तीसरा, भगवान राम और वक्दालभ्य मुनि की कथा का श्रवण करें। चौथा, रात्रि जागरण जरूर करें। और पांचवा, तुलसी के पत्तों वाला वह उपाय करना ना भूलें जो मैंने आपको बताया है। मित्रों, समय बहुत तेजी से बीत रहा है और 2026 आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपने मन को तैयार करें, क्योंकि विजया एकादशी का ये दिव्य अवसर चूकना नहीं चाहिए। यह व्रत आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर सफलता का सूर्योदय ला सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी जीत की कहानी लिखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए? अगर हाँ तो संकल्प लें कि इस बार की विजया एकादशी आप पूरी श्रद्धा और नियम के साथ मनाएंगे। याद रखें, धर्म की रक्षा वही करता है जो धर्म का पालन करता है। यह जानकारी केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली कुंजी है। इसे अपने तक सीमित ना रखें। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ बांटें ताकि वे भी इस महापाप से बच सकें और विजया एकादशी का सही लाभ उठा सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके सभी कष्ट दूर हों और आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो।